सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीरो यूट्यूब चैनल। दिस इज शिवानी केसवानी और आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसी रिवीजन स्ट्रैटेजी जिसकी मदद से आप जो भी पढ़ेंगे वो आपको याद रहेगा, क्योंकि पढ़ने से ज्यादा इम्पोर्टेंट आज की डेट में रिवीजन करना है। हमारे पास इतने सारे सोर्सेज हैं पढ़ने के लिए। मैं जनरल अवेयरनेस की ही जनरल में बात कर रही हूँ क्योंकि हमें उसी को रिवाइज करना पड़ता है सबसे ज्यादा। तो जनरल अवेयरनेस के इतने सारे सोर्सेज हैं कि हम सोचते हैं ये भी पढ़ लें, ये भी पढ़ लें, ये वाले एमसीक्यूज भी लगा लें, वो वाला मैटर भी पढ़ लें, और हम वी एंड अप एक्चुअली नॉट रिमेम्बरिंग एनीथिंग। हम पढ़ सब कुछ लेंगे लेकिन याद कुछ नहीं रहेगा। तो उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस तरीके से ऐसे पढ़ें कि हमें सब कुछ याद रहे। क्योंकि जब हम एग्जाम देने जाते हैं या आप मॉक टेस्ट देते होंगे तब आपको समझ में आता होगा, जो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस आते होंगे, कि ये पर्टिकुलर न्यूज मैंने पढ़ी हुई है बट आई कैन नॉट रिमेम्बर दी फैक्ट्स विच आर आस्क्ड इन द क्वेश्चन। जो फैक्ट पूछा है वो मुझे याद नहीं है, जो नहीं पूछा है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो मुझे याद था। तो एग्जामिनर ने ऐसा क्यों किया? एग्जामिनर ने ऐसा कुछ नहीं किया। आपको सिंपल सी चीजें, आपको चीजें याद रखनी है। अब याद कैसे रखोगे? फॉर एग्जाम्पल, आप 20 पेजेस का एक डॉक्यूमेंट पढ़ रहे हो, कोई भी वीकली पीडीएफ पढ़ रहे हो, तो उसमें आपको क्या करना है, आप वो जो 20 पेज का कंटेंट पढ़ोगे आपको नोट करना है कि आपको कितना टाइम लगा उसको पढ़ने में। फॉर एग्जाम्पल, आपको 4 आवर्स उसको पढ़ने में लगे। आपको क्या करना है, फोर्थ डे पे मतलब 2 दिन के बाद आपको एक और रिवीजन लेना है, और इस बार भी आपको टाइम नोट करना है, और आपको इस बार आधा टाइम लगना चाहिए। ठीक है, मतलब अगर 4 घंटे फर्स्ट रीडिंग में लगे तो सेकंड रीडिंग में 2 घंटे लगने चाहिए। और इस सेकंड रीडिंग करते वक्त आप सब कुछ वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ोगे। आप हर आर्टिकल की जो हेडिंग होगी उसको पढ़ के पहले आंख बंद करके सोचोगे कि इसमें मैंने क्या क्या पढ़ा था, और फिर रिवाइज करने की कोशिश करोगे कि ठीक है ये सारे फैक्ट्स थे, और फिर उसको पढ़ोगे कि देखोगे कि मुझे कितना याद रहा, और जो मुझे नहीं याद रहा है उसको मुझे अंडरलाइन करना है, और उसको जब मैं थर्ड रीडिंग लूंगा तब मुझे देखना है कि वो मुझे याद रहा या नहीं। समझ में आई चीज? तो पहली चीज तो एक्टिव रिकॉलिंग करनी है। इसे एक्टिव रिकॉलिंग बोलते हैं, जब हम हेडिंग से कोशिश करेंगे याद करने की कि मुझे कितना याद रहा। ठीक है, बजाय कि पैसिव रीडिंग करने के, नहीं, एक्टिव रिकॉल करना है। ठीक है। दूसरी चीज, हमें क्या करना है कि हर 4th डे पे फर्स्ट डे वाला जितना पढ़ा था वो रिवाइज करना है। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। स्टार्टिंग में बोरिंग लगेगा कि यार मैं क्या कर रहा हूं, बार बार क्यों पढ़ रहा हूं इसी को, बट बिलीव मी, वंस यू आर डन विद दिस, आपको हर क्वेश्चन का आंसर बनेगा। जो भी क्वेश्चन आप मॉक्स में लगाओगे, जो भी आप क्विजेस लगाओगे जनरल अवेयरनेस के, आपको सारे बनेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट रीडिंग आप लोगे फर्स्ट डे पे, सेकेंड रीडिंग आप लोगे 4th डे पे, फिर थर्ड रीडिंग आप लोगे 15th डे पे। ठीक है, 15th डे पे आपको वही रीडिंग करने में सिर्फ 30 मिनट्स लगेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको याद रह गई। अब उनको पढ़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, सब पढ़ा पढ़ा हुआ लगेगा। ठीक है, और एक और रीडिंग लेनी है, 4th रीडिंग लेनी है आपको एट द एंड ऑफ द मंथ। इतनी सारी रीडिंग्स मैं आपको क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जितनी ज्यादा आप रीडिंग्स लोगे उतना ज्यादा रिटेंशन बढ़ेगा, मेमोरी बढ़ेगी। और ये मैंने खुद ट्राई करके रखा है, उसके बाद ही मैं आपको बता रही हूँ। तो इस चीज को बिल्कुल अच्छे से फॉलो करके देखना, और अगर आपको इसका कुछ भी फायदा मिले तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि आपके कमेंट से दूसरे बहुत सारे बच्चे मोटिवेट होंगे। और आई होप इससे आपको कुछ हेल्प मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।